भी आपने देखा होगा, एक नौजवान ने ना मुझे दावत दी शादी पे, मैं गया। उसने ये कहा कि मौलाना आपकी बात सुन के ना मैं बिना जहेज के निकाह कर रहा हूं, और सिर्फ 11 लोग बारात में लेके गया था। मोहताज नहीं था, गरीब नहीं था, पैसे वाला बंदा, जिसने अकेले बंदे ने लाखों रुपए जलसे में उठाए। उसने ये कहा जहेज नहीं चाहिए, अगर अपनी मर्जी से भी दोगे ना तो मैं मस्जिद या मदरसे के हवाले करूं। क्या कहने, अखबार वालों ने उसको छापा, भी ईद के बाद की बात है, और अखबार वालों ने यह लिखा कि इस मुसलमान बंदे ने बिना जहेज बिना डिमांड के 11 लोगों की मौजूदगी में निकाह किया। मैं तो उसकी मुकद्दर को सलाम कर रहा हूँ। वो जवान कितना नेक काम कर गया, अब पूरी जिंदगी तुझे ये नेकी याद रहेगी। मैंने किसी गरीब को बिना मेहनत के अपनी छत के नीचे जगह दी थी, बिना कीमत के सहारा दिया था। बस मरने की देर है, इधर आने भी होंगी, पीछे भी होंगे, लेकिन मदीने वाला कफन हटने से पहले तेरी कब्र को आके रोशन फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक़-ए खिताबत, हक़-ए खिताबत, खलीफे वैसे मिया, फैज़ाने दिलगिराम। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। ये आसमान से नहीं उतरा जवान, ये आज के दौर का जवान है, आज के दौर का। मैं पूरे जलसे को चैलेंज करता हूँ, पूरे मजमे को चैलेंज करता हूँ, हजारों की तादाद में रखे सर हैं। मैं अपने आप को खुद ये कहता हूँ, मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में ऐसी नेकी की हो जिसे मैं याद रखूं और समझूं कि ये मेरी बख्शिश का सबब बनेगा। क्या बात, क्या बात है ना, आज तो जरा सी नेकी करके ना फट जा आदमी, फट जा। 3 टाइम की पाबंदी से पढ़ ले तो बेनमाजियों को न जीन देता, ठीक है, और बेनमाजी अगर फजीलत की हदीस सुन ले तो वह नमाजियों को नहीं जीन देता, छोड़ता कोई किसी को नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सारे एक दूसरे के पीछे लगे पड़े। नमाजी कहते नमाज नहीं पढ़ता, यहीं खड़ा रहे, तेरी शिकल बुरी लग रही है, तो ये भी सामने से बता के चल तू ही चला जाइए जन्नत में। ये झगड़े हमारे, अल्लाह अल्लाह। ये झगड़े। आलादत को जानते हो, जानते हो आलादत को? हाथ भी नहीं जानते, खाली सिर्फ इतना जाना कि मसला क्या आलादत कोई चीज है। समझे, वो इमाम के जो अपने वक्त का इमाम आज़म अबू हनीफा हो, जो अपने वक्त का इमाम बुखारी हो, जो अपने वक्त का फकीह आज़म मुहद्दिस आज़म हो, उसका नजरिया क्या था? उसने कहा था, उसने क्या कहा था? उसने बड़ी पूरी जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजारी, पूरी जिंदगी करवट करवट सुन्नत रसूल की पाबंदी करता रहा। फिर उसने कहा था, आपने फरमाया था, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है तो शीशों में रख के जियारत कराई जा रही है, हाँ, एसी लगा के रख दिया जाता, ताबूत बना के, देखो चूमो जाओ, उस इमाम से पूछो आखिरत क्या है। उन्होंने कहा था, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भला है। वाह 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 वाह, इतना बड़ा अल्लाह वाला और ऐसा को आज हमने आला आदत को सिर्फ नारे तक रखा, डरो, दिलों में खौफ पैदा करो। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दुआ कर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है किसी का नजरिया। एक ही बात पे मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, इतना बिगड़ गए कि सूद ब्याज जुआ शराब सारे चालू। गैरत नहीं आती है। ये मसला के आला हज़रत नहीं, मसला के आला हज़रत की सही तस्वीर को मुफ्ती आजम कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मुफ्ती आजम की सही तस्वीर को ताजुश शरिया अख्तर रजा कहा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई, समझने की भी कोशिश करो मसला के आला हज़रत क्या है। जमाने को बताओ, खुदा की कसम आला हज़रत के सीने में खौफ खुदा कूट के भरे। अल्लाह अल्लाह। ये खशियत इलाही, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब को फन ढक दो। और फिर जब उम्मीद की बारी आई, कहते हैं सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुआई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। फिर आखिर में कहते हैं मतले में ये शक क्या था,
वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई। वाह 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 माशाअल्लाह। लेकिन दोनों चीजें थी, खौफ भी था, उम्मीद भी थी। है तो खौफ का पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। ओ भाई, मैं बात अर्ज कर रहा था, कहीं बात रह ना जाए, बात ही आता है कि बेटियां जो मुर्तद हो रही हैं ना, उसमें दो वजह है, या तो लालच है और या फिर मजबूरी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है ना, अभी 5 मिनट बोल दो। तो या तो मजबूरी की बुनियाद पर मुर्तद हो रही है, और या फिर जोर से लालच की बुनियाद। लोग कहते हैं इश्क अंधा होता है। किसने कहा इश्क अंधा होता है? इश्क की 4 आंखें होती हैं, अल्लाह अल्लाह। और 8 आंखों से दूर तक का दिखा देता है। इश्क किया था अबू बकर ने, सुभान अल्लाह सुभान। इश्क किया था इमाम अहमद रजा ने, इश्क हुआ है बिलाल को। जब इश्क हुआ ना इमाम अहमद रजा को, तो अंधेले तो ये कह रहे थे हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, लेकिन आशिक ये कह रहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह। अरे इश्क है ही नहीं, लालच है। चैलेंज के साथ कहता हूं, इश्क नहीं है, लालच। मर्द को औरत के जिस्म का लालच, औरत को भूख का लालच। सीधी बात, मैं घिचबड़ी नहीं कर रहा हूं। नौजवानों, ये 2-2 घंटे दीवार से लग के बात करने के बाद कहते हो अब्बा से, अब्बा तुझे क्या पता लड़की कैसी होनी चाहिए? तेरी आंखें ऐसी फूटी कि तुझे न मच्छरों का ख्याल, न नाली का ख्याल। लगा पड़ा तो लगा ही पड़ा, इधर से जाओ फिर भी चिपका हुआ, उधर से आओ फिर भी चिपका हुआ। अल्लाह अल्लाह। लगता ही नहीं है इंसान का बच्चा, लगता कोई भूत का बच्चा। ये कड़वी सच्चाई है। नशा चढ़ा, नशा जिसके हाथ में देखो इतना लंबा, सब इनिस्टा फिनिस्टा फिनिस्टा सब चला रहा। जिनके दूध के दांत नहीं उखड़े वो इश्कबाजी का दावा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। होश में आ जाओ, होश में, वरना वक्त से पहले कमर टूट जाएगी। ये जो जवान दिख रहे हैं ना, इन पे तो जवानी आ गई, तुम्हें मुंह भी देखना नसीब नहीं होगा जवानी का। भूत चढ़ा है ना, भूत नाली पे बैठा 50 मच्छर काट रहे, पता ही नहीं चल रहा। मस्जिद में जाओ कि नमाज पढ़ के पंखा चलाओ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक मच्छर आ जाता तो उससे ही पैर से, एक मच्छर को सलाम फेर के कह रिया पंखा ना चला तुमसे, ये तमाम मच्छरों ने खा लिया। और पूरी रात नाली पे बैठा रहा, एक मच्छर का पता नहीं चला। ये कड़वी सच्चाई है। जब तुम नाली पे खड़े थे तो शैतान तुम्हारी पीठ सहला रहा था और तुम्हारे एहसास खत्म हो चुके थे, तुम डूब रहे थे, इसलिए शैतान राजी हो रहा था। वो सोच रहा था औलाद आदम का मैं इसको तबाह कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मच्छरों का ख्याल नहीं आया। और जब तुम मस्जिद में आके खड़े हुए तो पकड़ पकड़ के शैतान मच्छर ला के छोड़ता होगा, जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी निकल। तुम मुसल्ले पे आ जाए मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, तू सजदे में आए मुझे गवारा ही नहीं होता है। तू 2 घंटे बात करने के बाद अपने अब्बा से कहता है अब्बा जी रिश्ता तुम्हें नहीं करना है, लड़की मैंने देख रखी है, तुम्हें क्या पता कैसी होनी चाहिए। और नादान सोच तो सके, जिसने 40 साल एक औरत के साथ गुजार दिए उसको ज्यादा पता है कि औरत कैसी होनी चाहिए। या 3 घंटे बात करने वाले, नाली पे बैठने वाले को ज्यादा पता होगा औरत कैसी होनी चाहिए। ये 3 घंटे इश्क का दावा करने वाले जब निकाह करके लाते हैं, 8 दिन के बाद बारात होती है, लोग जिम्मेदार इस्लाम को ठहराते हैं और कहते हैं इस्लाम यूं और इस्लाम यूं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, माँ बाप की मर्जी से निकाह कर लो, मुस्तफा की मर्जी से निकाह कर लो, यहाँ भी इज्जतदार रहोगे वहां भी इज्जतदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। क्या कहने वाह। कह रहे हो लव मैरिज कर लो, शरीयत में इजाजत है। लव मैरिज करेगा तू, वो शर्म कर। बुजुर्गों ने कहा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कभी तेरा एक बहका हुआ कदम तेरी पुश्तों को रुला सकता है।
नस्लों को रुला सकता है। सबसे पहली बात, रिश्ता करें तो दीनदार घराना देखें, और उससे भी बड़ी बात, रिश्ता करें तो लोग सुन्नी सहीउल अकीदा देखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी खटमल की ना बेटी लेनी है ना खटमल को बेटी देनी है। सीधी बात कह रहे हैं, देवबंदियों की बेटी लेने में क्या हर्ज है? देनी नहीं चाहिए, ले लो। सुन भाई, जब देते हो तो एक जाती है और जब लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। चल तू रुक गया, हमने माना, तू नहीं गया ससुराल में। तू जो तेरे घर में आई है इसे तूने सुन्नी किया है? सुन्नी क्या, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, तूने इसे मुसलमान किया है? अगर नहीं किया तो तेरा निकाह ही नहीं हुआ है, नस्लें सारी हरामी होंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर तूने इसे मुसलमान कर भी लिया है तो तू अपने बच्चों को ननिहाल से रोक लेगा? रोक पाता कोई? नहीं रोक पाता ना। बच्चों के सीने में ददियाल से ज्यादा ननिहाल का प्यार होता है। जो कभी खत्म, अल्लाह अल्लाह। जो कभी खत्म, ये उतने क्यों बोल रहे, बाकी क्यों नहीं बोल रहे? क्या दामाद है उधर के, क्या समझी? बोले सारे यार। अल्लाह अल्लाह। खत्म होता है प्यार? नहीं होता ना, नहीं होता ना, तो फिर लेके क्यों आते हो? नालायक। कितने लोग ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हमें हुजूर की शफाअत मिलेगी। बताएं जरा, कितने लोगों की उम्मीद है? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदके सबको हुजूर की शफाअत नसीब फरमा दे। आमीन आमीन, अल्लाह आमीन अल्लाह। सभी की उम्मीद है ना, इंशाअल्लाह हुजूर शफाअत कराएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब जरा एक बात बता दो, आपकी बेटी अफजल है या मेरे नबी की बेटी अफजल है? नबी की बेटी। सारे बोले हैं, और जोर से सारे बोले हैं। ये बीच वाले लोगों को गुस्सा आ रहा मुझे देख के। देखो, मैं फिर खड़ा कर दूंगा, फिर पूछूंगा बता रिश्तेदारी में किधर किधर मसला है? बोलो या तो। और बात मैं अपनी बेटी की नहीं, हुजूर की बेटी की बात कर रहा हूं। बताओ किसकी बेटी अफजल है? जोर से। हुजूर की बेटी अफजल। मैं अपनी बेटी की अगर बात करूं तो मेरी बेटी मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी इससे ज्यादा मुझसे कोई प्यार करता हो। अल्लाह अल्लाह। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी से ज्यादा मुझसे कोई प्यार करता हो। अगर मैं अपनी बेटी को इतना प्यारा हूं तो फिर फातिमा को मुस्तफा कितने प्यारे होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कंफर्म है? क्लियर है ना? फिर मैं अपनी बेटी को प्यारा हूं तो मेरे नबी खातूने जन्नत को कितने प्यारे होंगे। और आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं? अल्लाह अल्लाह। करते हैं कि नहीं? आप परदेश जाते हो तो अब्बा बेटा कमरे में बैठे बैठे कहते था, अब्बा जा रहे हो क्या? हाँ, मेरे लिए ये लेके आना। लेकिन बेटी कहती है, अब्बा मैं साथ जाऊंगा। ये हर घर की कहानी है। बेटा कहीं नहीं जाने कहता, लेकिन बेटी कहती है, अब्बा मैं साथ जाऊंगी। हमारे साथ ये रोज होता है। बेटियां जिद करती हैं हमें साथ जाना है। इसलिए जब कभी परदेश में और बेटी फोन करे तो बेटा कहता, अब्बा आना तो ये लाना। बेटी कहती है, अब्बू कब आओगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये बेटी कहती है, अब्बू कब आओगे? और इस चीज की तस्दीक वो करेंगे इस बात की जो दुबई, पूना, मुंबई बाहर रहते हैं। खुदा की कसम, जब बेटियां रो के कहती हैं, अब्बा जल्दी आओ ना, दिल नहीं लगता है, फिर जी चाहता है अल्लाह पर लगा दे, हम उड़ के बेटी के पास चले जाएं। ये बेटियों की आवाज होती है जब कभी घर से निकलना होता है। अल्लाह अकबर। बेटियां जब रास्ता रोक के कहती हैं, अब्बा ना जा, तेरे बगैर जी नहीं लगता है, तेरे बगैर घर अच्छा नहीं लगता है। लाख कहो बेटी जा रहे हैं, पैसा लेकर के आएंगे। वो कहती, हम रोटी खा लेंगे खाली, तू हमें छोड़ के ना जा, हम चटनी पे गुजारे कर लेंगे, तू हमें छोड़ के ना जा। जब बेटियां आवाज देती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती हैं। जब बेटियां तड़प के रास्ता रोकती हैं, हम झूठ बोल के घर से निकलते हैं, लेकिन बेटियों को फिर भी संभाला नहीं जाता है। हम कभी खुद कहते हैं, कभी बीवी से कहते हैं, इसे लेके अकेले में चली जाओ, हमारे पास से दूर रह जाओ, हम इससे छुप के जाना चाहते हैं, इसलिए कि बेटियां बाप से बिछड़ना नहीं चाहती।
जाती है। जब बेटियों से बाप बिछड़ा करते हैं उस वक्त खून के आंसू आना करते हैं, औलाद से बिछड़ना मुश्किल होता है। ओ यार तुझे मुझे इतनी बेटी प्यारी है, फिर मेरे नबी को कितनी बेटी प्यारी होगी, बता तो सही। आज दामाद तमाचा मार दे, बाप रोता हुआ मौलवी के पास आता है, कहता हजरत बेटी के आंसू नहीं देखे गए, रोती हुई आई है, गले का मुंह को आ गया है, ऐसा तावीज कर दो बेटी को इज्जत के दो टुकड़े मिलने लग जाए। आज मैंने उसे रोते देखा है, एक बार बेटी को रोते देख ले तो बाप का मुंह कलेजे को आ जाता है। और यार आम बाप की बात है। फिर मेरा नबी तो ये कहता था मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आके करीम बेटी से इतना प्यार करते थे कि ज्यादा दिन दूर नहीं रहते थे, पास में हजरत अली का घर बनवाया था। जब याद आती थी घर से निकल के फातिमा के घर जाते थे और कहते थे फातिमा बड़ी याद आ रही थी, बेटी जुदाई बर्दाश्त न हो सकी, तुझे देखने के लिए चला आया। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ इन नजदी वहाबियों में रिश्ता करने वालों, अब जरा फैसला कीजिएगा फातिमा मेरे नबी को कितनी प्यारी है। एक दिन मेरा नबी बेटी से मिलने आया, खातून जन्नत रोटी बना रही है, रोटी बनाते बनाते आपका बदन पसीने से शराबोर है। जब पसीने से शराबोर देखा मेरे नबी घर तशरीफ लाए, बेटी के कपड़ों को भीगा हुआ देखा, मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा तुम्हें गर्मी लग गई है, पसीना आ गया है, बेटी तेरी गर्मी देखी नहीं जा रही है, फातिमा छाए में चली जाओ, जाके आराम कर लो। कहती है अब्बा ये तो 3 रोटी रह गई है, ये भी बना देती हूँ। मेरे नबी ने कहा फातिमा अब मैं आ गया हूँ, मेरे होते हुए तुझे धूप में बैठने की जरूरत लगी है। खुदा की कसम नबी बेटी से इतना प्यार करता है, खुद धूप में बैठे बेटी को छाए में भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस, खलीफे वैसे मिल्लत, हक खितामत, खतीबुल हिंद। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी की फातिमा समझ में आ गया, इतनी लाडली फातिमा। और फिर हुजूर फरमाया करते थे फातिमा फातिमा उम्मी बाद, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ। यानी क्या कहते थे आका फरमाते थे जितना ख्याल मेरी आमिना रखती थी उतना ख्याल मेरी फातिमा रखा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बेटी हुजूर की है और हुजूर की प्यारी अम्मी। हम सुन्नियों का अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नती है। बेशक बेशक। क्या है वो? जन्नती। क्या है वो? इनका अकीदा वही बोले, यहाँ सुले कुल्ली टुले कुल्ली की जरूरत नहीं है। उठ के भाग जाओ, खुदा का शुक्र है हमें एक चाहिए मगर शेर चाहिए, हमें सुले कुल्ली की डर नहीं चाहिए। हम सुन्नियों का अकीदा ये है हमारे नबी के माँ बाप जन्नती है। बेशक बेशक। अब सुने अगली बात, मैं तुम्हें बराहीन कातिया, तहजीरुन नास, ये किताबों की इबारतें नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ये मनहूस कह देते हैं कि ये इनकी किताबें हैं, हमारी किताबों में लिखा ही नहीं। हाँ ये सबसे बड़ा झूठ बोलते, कहते खुद लिखवा के खुद सुना रहे हैं। तुम्हें वो बात बताऊं जो तुमने देखी भी होगी, हुजूर का मदीना देखा है? जो गए हैं अल्लाह उन जाने वालों के सदके में ना जाने वालों को भी हाजिरी नसीब फरमा दे। आज हालत ये है कि वो कब्रिस्तान जिसमें खातून जन्नत लेटी है, इन्होंने उस कब्रिस्तान पे पूरा बिल्डोजर चला के प्लान करके उस पर रूलर चलाया। रोलर क्या होता है? रोड फूटने वाला वो मशीन जो पत्थर पे भी चलती है तो उसे भी चूरा चूरा कर देती है। वो इन्होंने खातून जन्नत सैयदा फातिमा की कब्र अनवर पे चलाई। इन कुत्तों ने नबी की बेटी की कब्र की बेहुरमती की।